अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। आज मैं ईद के पहले दिन की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ और उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ मैं जब सुबह उठी, फ़जर पड़ी और सबसे पहले खीर के लिए आ गई। चावल जो है वो मैं पहले ही भिगो चुकी थी 1 घंटा पहले। तो यहाँ मैंने खीर के लिए ऑलमोस्ट 2 किलो दूध इस्तेमाल किया है। खीर मैं रबड़ी खीर बना रही थी और इसको बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगा। तो मैं ये रेसिपी आपके साथ ऑलरेडी जो है वो अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए होगी तो कैरेमलाइज्ड और रबड़ी दोनों खीर मैंने जो है वो रेसिपी आपके लिए शेयर की हुई है। यहाँ मैंने 4-5 इलायची डाली, 1 लजीज़ा खीर का पैकेट डाला, साथ में चावल डाल दिए। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो तैयार हो गए थे और ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे थे। साथ में ये इनका एक ऑफ़िस बॉय है जो हमारे हर ईद पे हमारे साथ हेल्प के लिए आ जाता है और इनके साथ हेल्प करवाता है। तो ये लोग नमाज़ पढ़ने चले गए और मैंने फिर क्या किया, मैं रूम्स में आई। मैंने कहा जब तक मेड आती है तब तक मैं रूम्स में जो चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी उनको क्लियर कर देती हूँ। खैर रूम्स मैंने रात को ही सारे क्लियर कर दिए थे। यहाँ बेटी के कमरे में मैंने उसके कपड़े भी रख दिए। कुछ चीज़ें मैंने समेट ली और कुछ ऐसी थी जो वो खुद समेटती है, इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ों को आगे पीछे नहीं करती। और इसका कमरा भी तैयार हो गया। फिर मैं दोबारा से खीर की तरफ आई और चम्मच हिलाया। खीर पकने में काफ़ी टाइम लगता है, आपको पता है रबड़ी खीर बनाओ तो उसमें वाकई में बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने इसके बाद ये कमरा जहाँ पे हम तीनों सोते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, और इस कमरे को क्लियर कर दिया। ये भी क्लियर हो गया। मेरे सारे ही काम ऑलमोस्ट जो है वो मेरी काम वाली के आने से पहले ही हो। यहाँ हमारे जो कसाई हैं वो भी आ गए। उन्होंने अपना सामान रखा और फिर वो नमाज़ पढ़ने के लिए ईद की चले गए। इतने मेरा भाई जो है, इतने में वो आया, हमारी गाय लेकर आया। अच्छा, मेरे भाई को ना बहुत शौक़ है ये ईद, कुर्बानी की ईद पे गाय और जानवर वगैरह संभालने की ना। तो उसने अपना बैल भी हमेशा संभाला और हमारा भी जो है ना, जो भी बैल और गाय जो भी होती है ना, वो भी वही संभालता है। तो वो बांध के यहाँ से वो भी चला गया ईद की नमाज़ पढ़ने। फिर मैं जो है वो आई और मैंने चीनी डाल दी अपनी खीर में। यहाँ मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं और अब ये लोग कसाई के वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। खीर माशाल्लाह बहुत अच्छे से कुक हो गई। यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद करके थोड़ी देर इसे चूल्हे पे ही छोड़ दिया ताकि मज़ीद थोड़ी सी ना थिक हो जाए। और यहाँ कसाई आ गए थे और बैल को गिराने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। तो बस फिर दुआ हो गई। इसके बाद मुझे चाय का ऑर्डर आ गया और तकरीबन 8 से 10 कप चाय बनाई मैंने। फिर मैंने अपने हस्बैंड को दी चाय और वो बाहर लेके गए और उन्होंने कसाईयों को चाय दे दी और यहाँ पे वो चाय भी पी रहे थे। और देखिए हमारा जो गोश्त है वो तो काफ़ी हद तक बन चुका है और बस थोड़ा बहुत ही काम रह गया था। यहाँ मैं जो है वो किचन में साथ साथ बर्तन समेट रही थी क्योंकि साथ साथ काम हो जाए तो आसानी हो जाती है। सुबह से बस बर्तन ही ख़त्म नहीं हो रहे थे तो मैंने सोचा मैं साथ साथ किचन समेट लेती हूँ। जितनी देर में मेड आएगी तो आएगी, मैं अपने कुछ काम हल्के कर लेती हूँ। और यहाँ मुझे कलेजी भी साथ ही आ गई थी। मैंने उसको अच्छे से धो लिया था। आपको पता है कि कलेजी कितनी ब्लडी होती है। खैर उसको मैंने धो लिया। यहाँ पे 1 देचकी में मैंने पानी डाला, 1 कप जो है वो सिरका और 2 चम्मच नमक डाल के मैंने कलेजी को धोने के बाद इसमें 15 से 20 मिनट के लिए डिप करके रख दिया।
ताकि वो उसके अंदर से ब्लड अच्छी तरह से निकल जाए। और फिर मैंने उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया, टमाटर क्यूब्स कर लिए, लेमन जो मैंने कलेजी के लिए इस्तेमाल करने थे, ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ जो है वो 15-20 मिनट के बाद मैंने जो है वो कलेजी को छान लिया और फिर अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसकी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया ताकि इसका पानी निकल जाए। तो अब मैं इसको पकाने लगी थी। मैंने ज़्यादा लंबी जो है वो इसमें वीडियो आपके लिए नहीं डाली कलेजी की, बस ख़ास खासी, क्योंकि टाइम तो इसको भी लगा था, क्योंकि इसका पानी खुश्क करने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं और भी बहुत सारे काम कर रही थी, इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई। लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया, फिर इस पे बाद भी मैंने 10 से 12 मिनट के लिए इसको कुक किया। और जब पानी खुश्क हो गया, ऑयल निकलना शुरू हो गया, तो मैंने ये मसाले, इसमें बहुत सारे मसाले थे, कलवंजी थी, इसमें दालचीनी थी, इसमें ज़ीरा था, इसमें बहुत सारे मसाले जो थे मैं आपके साथ ना इंशाल्लाह वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं शेयर कर दूँगी सारे मसाले। तो ये था जी कलेजी का मसाला। अच्छे से कुक करने के बाद कलेजी की शक्ल निकल आई। मसाले जब पक गए तो मैंने उसमें लेमन जूस और टमाटर ऐड कर दिया, फिर इनको अच्छे से पका लिया। और उसके बाद फिर बस मैंने इसमें हरी मिर्चों का दम दे के इसको थोड़ी देर कुक किया। यहाँ हरी मिर्चें डाल दी, मैंने इसको कवर करके हल्की आंच पे पकने रख दिया। कलेजी तैयार थी, मैंने डोंगे में डाल के बाहर भेज दी, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि किचन में बहुत सारे काम थे। खैर उसके बाद मैं आई और बाहर देखा तो गोश्त बांटने का काम मेरे हस्बैंड और उनके साथ जो हेल्पर था वो लगा हुआ था। तो ये लोग गोश्त बांट रहे थे और हम अंदर कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। यहाँ पे जो है ये देचके में जो गोश्त आया, ये अब इसमें मैंने घर के कुछ पैकेट बनाने थे और कुछ रिलेटिव्स के लिए बनाने थे जिन्होंने कुर्बानी नहीं की थी। तो खैर ये भी काम हो गया। उसके बाद मैंने अपनी मेड के साथ मिलके जो है वो घर अच्छे से साफ़ किया। हमारा पोर्च इतना गंदा हो चुका था कि आपको पता है कुर्बानी का कितना ज़्यादा जो है वो गंद मच जाता है, बहुत ज़्यादा सफाई करने वाली हो जाती है। तो यहाँ पे पोर्च हमने सबसे पहले क्लियर किया और काफ़ी, उसके बाद फिर मैंने रात के लिए यहाँ पे जो है वो कुकर में ना यखनी तैयार कर दी, रख दी गोश्त की, ताकि रात के लिए जब खाना बनाना हो तो यखनी तैयार हो और मैं साथ ही चावल बना दूँ। फिर मैंने जल्दी से बर्तन धोना शुरू कर दिए और मेरी मेड जो है वो बाहर सफाई कर रही थी। फाइनली सारा किचन भी क्लियर हो गया, अच्छे से सब कुछ सिमट गया था। और कुकर में देखिए यखनी अभी तक जो है वो बन रही है और घर भी सारा के सारा बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। थोड़ा सा रेस्ट किया और रेस्ट के बाद मैंने असर के बाद तकरीबन जो है वो पुलाव बना लिया था, क्योंकि हमें भूख लगी हुई थी। हमने फिर खाना खा लिया, उसके बाद जो खीर बनाई थी वो भी खाई। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।